शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की 8 बड़ी खबर। पहली खबर, रूसी विध्वंसक युद्ध वाली सोच पर रोक लगाने का वक्त आ गया है। यह किसने कहा है? यह ज़ेलेंस्की ने कहा है G20 समिट में। AFP की रिपोर्ट है, ज़ेलेंस्की ने G20 समिट में बोला है कि रूसी विध्वंसक युद्ध वाली सोच पर अंकुश लगाने का वक्त आ गया है। इस सब के बीच में दूसरी बड़ी खबर सीधे आई है। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से नाराज हुआ था यूक्रेन। जनरल मार्क मिले ने यूक्रेन को दिया डिप्लोमेसी का सुझाव। डिप्लोमेसी का जब सुझाव दिया था तो पॉलिटिको की रिपोर्ट है कि यूक्रेन उनसे नाराज हो गया था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर है, सीधे आई है। यूक्रेन के लिए ड्रोन्स को मॉडिफाई करने जा रहा है अमेरिका। यह बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका को डर है कि उसकी टेक्नोलॉजी कोई चुरा ना लाए, इसलिए ग्रे ईगल ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को बचाना चाहता है अमेरिका। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। CNN की रिपोर्ट थी, 15,000 यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देगा चेक रिपब्लिक। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चेक रिपब्लिक EU की जो मिलिट्री असिस्टेंट मिशन है उसका हेड है अभी। उसी के तहत यूक्रेन के 15,000 सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पांचवी बड़ी खबर, फ्रांस को सर्दियों में झेलना पड़ेगा ब्लैकआउट। फ्रांस को सर्दियों में ब्लैकआउट झेलना पड़ेगा। बड़ी खबर, बिजली की कमी से सर्दियां फ्रांस के लिए गंभीर होंगी, यह ब्लूमबर्ग ने कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, पेरिस स्टॉक एक्सचेंज ने लंदन को पीछे छोड़ा। करीब $2.823 ट्रिलियन इक्विटी के साथ फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। फिर एक और बड़ी खबर, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए आने वाला वक्त बहुत कठिन होगा। IMF ने कहा ब्रेक करें। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत कठिन वक्त आ रहा है, IMF ने कहा है। इन्फ्लेशन की वजह से पूरी दुनिया में होगा इकोनॉमिक स्लोडाउन, और G20 से पहले यह कहना बहुत चिंताजनक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। भारत के लिए अच्छी खबर है, आप सभी के लिए। भारत में इन्फ्लेशन 3 महीने में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। सेंट्रल बैंक की सख्त मॉनेटरी पॉलिसीज का दिखा असर। सीधे आइए, 8 ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं 4-4 के ब्लॉक्स में। मेरे कैमरा पर्सन सतपाल जी देंगे। पहली बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की ने कहा है रूसी विध्वंसक युद्ध वाली सोच पर हम सबको मिलकर रोक लगाना है, G20 में ज़ेलेंस्की ने बोला। दूसरी बड़ी खबर, जनरल मार्क मिले ने जब डिप्लोमेसी का सुझाव दिया यूक्रेन को, तो पॉलिटिको के हवाले से खबर है कि यूक्रेन उखड़ गया था। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सबसे बड़े जनरल हैं अमेरिका के। फिर ग्रे ईगल ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है उसको अमेरिका बचाना चाहता है। उसको डर लग रहा है कि कहीं यह टेक्नोलॉजी रशिया के हाथ लग गई तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहा है जो यूक्रेन को दे रहा है। बड़ी खबर है, यूक्रेन के 15,000 सैनिकों को चेक रिपब्लिक जो है वो ट्रेनिंग देने की सोच रहा है, और इसकी तैयारी लगभग पूरी भी हो चुकी है ट्रेनिंग देने के लिए जो उसकी प्लानिंग है। फ्रांस को सर्दियों में बहुत मुश्किल वक्त झेलना पड़ेगा। कई इलाकों में ब्लैकआउट होगा। न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट की कमी से यह सिचुएशन वहां पर शुरू हो चुकी है। पेरिस स्टॉक एक्सचेंज ने लंदन को पीछे छोड़ दिया है, और अगर बात की जाए तो 2.823 ट्रिलियन इक्विटी इनकी है, और उनकी है 2.821 ट्रिलियन इक्विटी लंदन की। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है। इकोनॉमिक स्लोडाउन सामने दिख रहा है, उसकी वजह है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के लिहाज से भारत के लिए अच्छी खबर है कि तीन महीने में हमारे सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है इन्फ्लेशन। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।